वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूं मारुति सुजुकी एरिना कॉम्प्लेन ऑटोमोबाइल्स कनॉट प्लेस ब्रांच में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के टॉप मॉडल VXI प्लस की। और जो ट्रांसमिशन रहने वाला है वो है इसका AMT यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कंप्लीट बात करने वाले हैं इस कार की, क्या क्या फीचर्स इस कार के अंदर आपको कंपनी ऑफर कर देती है, क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक A to Z सारी कुछ डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर के साथ। तो सामने से आप देखो ऊपर की तरफ आपको एंटीना मिल जाता है, विंड स्क्रीन आप चेक कर सकते हो, ट्विन मैनुअल वाइपर्स जो हैं वो दिए गए हैं और वॉशर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर बोनट के ऊपर देखने को मिल जाती है। नीचे आते हैं और इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है और ये पोर्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है जो कि एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया है। ये अपने जो है ब्लैक कलर के इंसर्ट्स आपको एक्चुअल में देखने को मिलते हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, बम्पर पे आप देखें तो बॉडी कलर का दिया गया है, DRL वगैरह जो है वो नहीं मिलते, एक्सेसरीज के तौर पे आप लगवा सकते हैं। बाकी लोअर पोर्शन के ऊपर आपको ब्लैक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट सामने से लुक आपने चेक कर लिया किस तरीके का आपका जो है इस वाली कार के अंदर देखने को मिल जाता है। साइड में आते हैं और दिखाते हैं कि साइड से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिएगा दो चीज़ें जो है यहाँ पे एज एन एक्सेसरी जो है वो अपडेट करी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करोगे इसके जो डोर वाइजर हैं वो लगाए गए हैं और अपनी जो साइड में बीडिंग रहने वाली है ये जो है ये एक्सेसरीज का जो है वो पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फेंडर के ऊपर आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको दिए गए हैं मैनुअली। इसके अंदर मैनुअली आपको फोल्ड अनफोल्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है, लेकिन एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है बटन दिए गए हैं, इसको आप जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको हाथ से ही करना होगा। इस कार का जो अपना A पिलर है वो बॉडी कलर का आता है, B पिलर अपना जो है वो आपको ब्लैकआउट टेपिंग के साथ है और C पिलर के ऊपर यहाँ पर ब्लैक है और ये बाकी जो पोर्शन है उसमें आपको बॉडी कलर का जो इंसर्ट है वो मिल जाता है। इसी तरीके से बॉडी कलर के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं और की इंसर्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात आती है व्हील्स की, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो अपने जो स्टील रिम्स है वो आपको मिल जाते हैं, के ऊपर आपको सिल्वर कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो मिल जाते हैं। और टायर सेक्शन रहने वाला है 165/70 R14 का, यानी कि 14 इंच के प्रोफाइल के साथ जो अपने स्टील रिम्स है वो आपको मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आपको रनिंग बोर्ड जो है ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आप चेक कर सकते हो कितनी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एस्प्रेसो ऑफर कर देती है। रियर में देखेंगे दोस्तों तो ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरीके से जो स्पॉइलर वाला पार्ट है वो मिल जाता है। यहाँ पे हाई माउंटेड जो स्टॉप लैंप है वो दिया गया है, विंड स्क्रीन प्लेन रखी गई है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सी शेप आपको जो रियर टेल लैंप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हेलोजन बल्ब के साथ जो कंप्लीट यूनिट है वो आती है। बाकी नीचे तरफ रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो दी गई है और बंपर वाला पार्ट आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको काफी ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाता है। येलो कलर की लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स है वो मिल जाती है, कैमरा नहीं मिलता। बाकी 2 पॉइंट्स के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें तो की इंसर्ट पॉइंट है, सुजुकी का लोगो दिया गया है और ये आपको एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ पे जो है क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर की दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो। तो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कई जगहों पे आपको सिल्वर के जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों ये आपको मिल जाता है कंप्लीट राउंड शेप के साथ दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड आपको ऑडियो और नीचे तरफ अपने जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है ये फिक्स है, इसको आप जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसके हेडलाइट और यहाँ से इसके वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वाले मॉडल के अंदर आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड दिया गया है और दूसरा अपना को ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो MID स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली डिजिटल टाइप की है। जनरली कार्स के अंदर आपको जो MID स्क्रीन होती है वो यहाँ पर दी जाती है, लेकिन एस्प्रेसो के अंदर आपको सेंटर कंसोल के अंदर जो MID स्क्रीन है वो दी गई है और ये डिजिटल टाइप की है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है। यहाँ पे सारी वार्निंग्स वगैरह दी गई है। MID स्क्रीन सेंटर में है जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे N देख रहे हो न्यूट्रल, क्योंकि ये कार अभी जो न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल की आपको मार्किंग मिली, टोटल किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं, कितना फ्यूल है और बाकी इंडिकेशन जो है यहाँ पे आपको ऑफर करी गई है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना 7 इंच की स्क्रीन के साथ जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाता है इस कार के अंदर, जो कि अपना स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला है। इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ साथ आहा सपोर्ट भी दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको वायर टाइप के जो है वो मिल जाते हैं। इसको कुछ इस तरीके से जो है वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको MID वाले फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक एवरेज जो अपना माइलेज आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्लॉक है, इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आगे की सिर्फ और सिर्फ 2 पावर विंडोज आपको मिलती हैं इस वाले मॉडल के अंदर, जिनके कंट्रोल बटन यहाँ पर दिए गए हैं। यहीं से जो है वो आप विंडोज को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। और सेंटर में मिल जाता है आपको एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच। नीचे आते हैं तो मैनुअल AC विद हीटर कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक USB ऑक्स पोर्ट मिल जाता है
यहाँ पे कुछ इस तरीके से 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आपको दिया गया है। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर, और ये अपना AMT ट्रांसमिशन है, उसका लीवर आप चेक कर सकते हो। रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल, सारे मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं AMT वाले। बाकी पार्किंग ब्रेक लीवर देखिए, इस पे आपको ब्लैक टिप दी गई है। पीछे देखते हैं तो कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो ड्राइवर साइड जो उसका सनवाइजर है उसके अंदर आपको जो है वो ब्लैंक ही दिया गया है। इन साइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है आपको मैनुअल टाइप का। यहाँ पे आपको एक कैबिन लैंप दिया गया है हेलोजन। को ड्राइवर साइड सनवाइजर आपको देखें ये भी ब्लैंक ही रहने वाला है। इधर आते हैं तो ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि अपना फिक्स टाइप का है। नीचे देखें तो अपना कुछ इतना यहाँ पे स्पेस मिल जाता है इसके डैशबोर्ड के ऊपर, और नीचे ग्लोब बॉक्स के अंदर स्पेस आप चेक कर सकते हैं कितना दिया गया है। नॉन कूलिंग और नॉन इल्यूमिनेटेड जो ग्लोब बॉक्स है वो आपको एस्प्रेसो ऑफर कर देता है। डोर पैनल्स अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखें तो कंप्लीट जो डोर पैनल की ओपनिंग है वो आपको कुछ इतनी जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी वाइडर जो डोर है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे इनसाइड जो डोर हैंडल दिया गया है ये आपको दिया गया है ब्लैक कलर के साथ। प्लास्टिक फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से, बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस, और यहाँ पे आप देखो तो स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो की गई है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं जो कि आगे की तरफ लगे होते हैं। आगे के दरवाजों में रियर डोर के अंदर जो स्पीकर हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको रियर डोर के स्पीकर जो नहीं मिलते हैं, बाकी फ्रंट डोर के स्पीकर जो है वो दिए जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये अपना AC वेंट के सराउंड में आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है। इसके अलावा इस बटन को देखेंगे तो यहाँ से जो है इसके मिरर को एडजस्ट करने का आपको जो बटन है वो दिया गया है। यहाँ से आप इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। फोल्डेबल जो है वो आपको नहीं मिलता, वो मैनुअली आपको बंद करना होगा। आइडल स्टार्ट शो का फीचर है। ESP कंट्रोल बटन दिया गया है, नीचे स्पेस मिल जाता है। यहाँ से देखें तो अपना जो है ये हेडलाइट लेवलिंग का स्विच दिया गया है। बोनट ओपन करने के लीवर मिल जाता है। 2 पैडल जो है वो दिए गए हैं। यहाँ से इसके आप जो है बूट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से फ्यूल लिड को ओपन करने का आपको लीवर मिल जाता है। दोस्तों सीट्स पे देखेंगे तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं एक्चुअल के अंदर। यहाँ पे आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा कि इसके ऊपर सीट कवर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। हालांकि जो अपनी बायस्टॉक कंपनी से आती है उसके अंदर आपको सीट कवर्स पे जो है वो फैब्रिक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट आप देखें तो दोनों ही आपको जो हेडरेस्ट है फ्रंट वाले वो दोनों ही फिक्स टाइप के दिए गए हैं। और एडजस्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसको जो है वो रिक्लाइन एंगल इसका सेट कर सकते हैं, और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो लीवर है वो मिल जाता है। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो नहीं दिया जाता है। बाकी आते हैं अब सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना डोर जो है वो इस कार का ओपन हो जाता है। ऑलमोस्ट 90 के आसपास जो है वो डोर की ओपनिंग आपको मिल जाती है। कंप्लीट प्लास्टिक फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है। रियर की पावर विंडोज आपको नहीं मिलती, मैनुअल लीवर मिल जाता है, प्लास्टिक फिनिश है। यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है। स्पीकर वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो आपको रियर डोर के अंदर नहीं दी जाती है। इसी तरीके से अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अपने जो दोनों ही रियर सीट के हेडरेस्ट हैं वो दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। सीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके की है। बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाता है। कैबिन लैम्प जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको फ्रंट में कैबिन लैम्प मिलता है, सेंटर में कोई कैबिन लैम्प जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। दोनों साइडों में जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये था सारा कुछ अपना सेकंड रो का। एक बार आपको दिखाते हैं इस कार का बूट। तो कंप्लीट जो इस कार का बूट स्पेस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बूट में आपको पार्शियल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और नीचे कितना स्पेस है वो आप यहाँ पर देख लीजिए तो आपको प्रॉपर जो नीचे स्पेस है वो देखने को मिल जाता है। लोडिंग लिप आपको दी गई है, काफ़ी ठीक आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको जो स्टेपनी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। टायर सेक्शन रहने वाला है 165/70 R14 का, यानी कि जितने बाकी रिम्स है सेम ऊंची के साइज में आपको जो स्टील रिम्स अपना जो स्टेपनी टायर है वो भी ऑफर किया गया है। स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। कीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 2 कीज ऑफर करी गई हैं। इसमें आपको क्या है कि एक अपनी जो रिमोट की है वो आपको मिल जाती है जिसमें आपको एक लॉक का बटन है, दूसरा अनलॉक का, और दूसरी जो की है वो आपको नॉर्मल टाइप की ही दी गई है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें आपको जो है ना की पे लॉक और अनलॉक करते टाइम जो है वो साउंड सुनाई नहीं देगा, जिस तरीके से मारुति की अदर कार में बीप बीप का साउंड आता है वो इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो एक रिमोट की है और दूसरी नॉर्मल की दी जाती है, यानी कि इसके अंदर जो अपना सिक्योरिटी अलार्म है वो आपको ऑफर नहीं किया जाता है। इंजन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर्स वाला जो पेट्रोल इंजन है वो ऑफर किया गया है, और ये इंजन आपको 49 किलोवाट की पावर और 89 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। साथ ही माइलेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी क्लेम जो माइलेज है AMD ट्रांसमिशन के साथ वो है 25.30 kmpl की। बाकी कलर ऑप्शन में देखेंगे तो टोटल 6 कलर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको व्हाइट मिल जाएगा, सिल्की सिल्वर दिया गया है, ग्रेनाइट ग्रे है अपना, यहाँ पे ब्लू कलर का ऑप्शन है, रेड कलर का ऑप्शन है और ऑरेंज कलर का ऑप्शन। टोटल 6 कलर के जो ऑप्शन है वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर सेफ्टी फीचर की दोस्तों तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेशनल जैसे कई सारे जो बेसिक सेफ्टी फीचर हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली प्रोग्राम के साथ साथ ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा इस कार के प्राइस रिलेटेड डिटेल्स और बाकी जो इन्फॉर्मेशन बच गई है उसको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।